आपने जब आईबीए बैंगलोर को चुना था तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या था, और जिन फैक्टर्स को समझ के आपने डिसीजन लिया था उनमें से कितने फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब सही साबित हुए, तो उससे कुछ लर्निंग टेंजिबल आउटकम आपको दिख रहा है कि हाँ इससे ये सीखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रियल विजिट की बात करें चाहे गेस्ट लेक्चर्स की बात करें, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आई गेस यहाँ के स्टूडेंट्स को मिलता है, उसके बारे में बताओगे आप लोग? आपका इंटर्नशिप आई गेस हो गया आपका, राइट? ओके, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आराम से टाइम लेके मुझे समझाओ ताकि स्टूडेंट समझ पाएं कि लेट्स सपोज किसी एक का कम्युनिकेशन स्किल अगर आउट ऑफ 10 में रेट 2 या 3 पे है तो उसको कैसे नर्चर किया जा रहा है, उसको उसके अराउंड में किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम, मीडियम पैकेज क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कोई स्टूडेंट? आप लोगों को तो पता चला होगा मिनिमम क्या होगा, पता चला? तो कुल मिला के रिग्रेट नहीं हो रहा है ना आप लोग? ओके, हम वापस से हैं आईबीए बैंगलोर में। आप लोग पर्पस समझ लो इस कंटेंट का, फिर आप बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाओगे। देखो, बहुत नॉइज़ होता है। आपने भी जब कॉलेज सर्च करना स्टार्ट किया होगा तो आप जानते हो कितना नॉइज़ है। हर कोई कहता है इस कॉलेज में ले लो, कोई कहता है उस कॉलेज में ले लो। तो हमारी कोशिश ये है कि हम स्टूडेंट्स को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करें, राइट? तो आज जो मैं आपसे समझना चाहूँगा वो ये है कि आपने जब आईबीए बैंगलोर को चुना था तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या था, और जिन फैक्टर्स को समझ के आपने डिसीजन लिया था उनमें से कितने फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब सही साबित हुए। तो स्टार्ट करते हैं, बेसिक इंट्रो आप लोग दे दो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मल डिस्कशन को। आप स्टार्ट करें। Hi sir, I am Trisha Chaudhary. I belong from the state West Bengal, from the city Calcutta. Okay. My UG degree was BCom Honors from Calcutta University itself. Okay. So hi sir, my name is Krish. I have done my bachelor's in commerce from KPB Hinduja College of Commerce, Mumbai. Okay. So sir, Sri Lakshmi here. Mhm. So I completed my BCom honors and then I gave NMAT and Okay. through that I came here to Indus Business Academy. Okay. Hello sir, my name is Varun Naya. I'm from Delhi. I completed my graduation in Bachelor's of Business Administration in Management Education and Research Institute. Hi sir, my name is Sohan Jain. I belongs to Madhya Pradesh, Jabalpur, Okay. and I completed my UG in Civil Engineering. इंडिया के अलग अलग पार्ट से हो आप लोग, नॉर्थ साउथ सब कवर हो गया, ईस्ट वेस्ट सब। ओके, डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? बहुत सारे कॉलेजेस रहे होंगे, बहुत सारे रिकमेंडेशंस रहे होंगे आप लोगों के पास, तो आईबीए ही क्यों? So my deciding factor was कि I want to go in a grade city, and one of the major factor was I was looking for a residential campus. ठीक. So one of the major deciding factor was I was looking for a vegetarian campus, and this is one of the vegetarian campus because me as a Jain I need something veg food and that too pure. So ठीक this was one of the major factor I have. प्लेसमेंट्स फैकल्टीज कुछ नहीं देखा था? No, I was looking for that. I have searched. One of my friend's sister already passed out from this. Okay. She got selected in ICICI Bank. ठीक है। So she has given me some good reviews. Okay. The clubs and committees was attracting towards them. So I was ठीक, like बहुत this. रेयर है कि अगर कोई पास आउट हो और जब तक कॉलेज अच्छा ना हो एक्चुअल में तब तक And रेफरेंसेस नहीं मिलते। she recently passed out. Like it's a super senior. ओके, ग्रेट। आपके लिए क्या था डिसाइडिंग फैक्टर? सर मेरे लिए था कि मेरे को दिल्ली से बाहर आना था। ओके, मुझे आउटसाइड दिल्ली मुझे पॉल्यूशन कॉलेज बहुत हो गया था, है ना? मुझे एक न्यू एक्सपीरियंस चाहिए था। आई हैव एन अच्छा। एक्सपीरियंस लिविंग आउटसाइड अलोन। सो इसीलिए मैंने बैंगलोर चूज़ किया एंड सेकेंडली मैंने आईबीए चूज़ किया क्योंकि मेरी खुद की सिस्टर आईबीए पास आउट है। अच्छा, आपकी 1820 real sister? हाँ, कजिन सिस्टर है मेरी। अच्छा, कजन सिस्टर। 1820 बैच की थी वो। ओके, सो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया आईबीए के बारे ठीक है। में और मैंने उनसे पूछा क्यों अलग क्यों है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो मेन चीज़ इधर से सीखी है वो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक डिफरेंटली सिखाते हैं और वो डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रूमिंग होती है। ओके, सेकेंडली और फैकल्टी की इसके बारे में बहुत अच्छा रिव्यूज़ दिया, तो इसीलिए आई थॉट या इट इज़ गुड। मेरे खुद की सिस्टर रिकमेंड किया। व्हाट अबाउट यू? So when I completed my NMAT, after the results arrived, I was looking for some colleges in Bangalore because I belong to here in South. ओके, And then I referred some of the YouTube pages and I got through yours. Okay. And then I contacted you personally and then had some references. Then I got to know that this is accredited college, so there is a PGDM is equal to MBA. So then it got some weightage. ओके, So I thought, then I went through the profiles of the faculties and the college environment. I checked, I came here, I visited, and I felt right. So I thought I will continue in this college. ओके, आपके लिए क्या था? हाँ, जैसे वरुण ने कहा कि एक्सपोजर, तो मुझे मुंबई से बाहर आना था तो बैंगलोर चूज़ किया। सेकेंड, एक स्टूडेंट्स हमेशा एक स्पेशलाइजेशन चूज़ करके रखते हैं कि ये हमारा डोमेन है, तो फाइनेंस एंड एनालिटिक्स ऐसा मैंने सोच के रखा था। एंड थर्ड थी प्लेसमेंट्स, तो प्लेसमेंट्स में जो कंपनीज आ रही है, जो रोल के लिए आ रही है, वो ये कॉलेज में आ रही थी। ओके, एंड जैसे ही कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया तो मुझे एक मेंटर भी असाइन हुआ, कृष्ण कुमारी मैम, जिनका बैकग्राउंड और डोमेन ही फिनलेटिक्स में था। ओके, तो मुझे ज़्यादा एक्सपोजर मिले, ज़्यादा नॉलेज मिले, असाइनमेंट्स हो गए और रेज्यूमे में हेल्प करते हैं वो बिल्ड करने में। तो ठीक है। आपके लिए क्या था? So we also share the same mentor.
Okay. So one of the core deciding factor according to me was the accreditations, the infrastructure. Like the AQI is really good here, and I come from Calcutta, and I wanted a change, a breakthrough from Calcutta, and I wanted out specifically Bangalore. And Bangalore, I had many choices, but then I chose IBA because of the faculty strength and also the how the placements were going. It was quite well along with the fee structure they were taking it, Okay. and the batch strength is also good. So that was. बैचेस काफ़ी छोटा है इसका, राइट, इन कंपैरिजन टू दूसरे कॉलेजेस के, राइट, 240 के अराउंड का है, Which is the main focus. राइट, individual राइट, preferences. Yeah. राइट। अच्छा, एक दूसरी चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, बहुत रेयर होता है ऐसा कि अगर कोई पास आउट हो और अगर वो कॉलेज अच्छा नहीं होगा तो वो रिकमेंड नहीं करेगा। अगर आपका कोई नोन हो, आप ही अगर इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो और चीज़ें ठीक नहीं है तो आप ऑब्वियसली रिकमेंड नहीं करोगे, राइट। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि आप दोनों को रिकमेंडेशन मिला अपने नोन लोगों से, ठीक है। तो जो चीज़ें आपने सोची थी एडमिशन लेने से पहले या जिन फैक्टर्स पे आपने इसको इवैल्यूएट किया था, क्या लग रहा है वो फैक्टर्स अब एक्चुअल में मिल रहे हैं आपको, वो चीज़ें मिल रही हैं जो चीज़ें आपने सोची थी? Like everything is going well and at par according to my expectations. But the food could have been a bit better according to Okay. me. Since Bengali हो आप yeah, इस वजह yeah, true. That is the core Expectation reason. बहुत high है। True, very high. ओके, But then everything is good. The faculty is good, which is the main, and they are always with us despite any circumstances. Not only in professional and academics related. Besides that, also they are with us. So Okay. everything is good. ठीक है। अब मुझे ये समझाओ आप लोग, लेट्स सपोज कि आप में से किसी के पास वर्क एक्स है, सब फ्रेशर हो आप लोग, राइट। तो जब एक स्टूडेंट जो बिल्कुल अनपॉलिश्ड होता है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल तक क्या पढ़ाई होती है सबको ही पता है, राइट। तो मैं ये समझना चाहता हूँ, या जो दूसरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो भी ये समझना चाहेंगे कि मैकेनिज्म क्या है ग्रूम करने का। एक ऐसा स्टूडेंट जो रॉ है, अनपॉलिश्ड है, उसे नहीं पता है कॉर्पोरेट किस तरीके से फंक्शन करता है या कॉर्पोरेट क्या डिमांड करता है, तो डे वन से आप अपने एक्सपीरियंस को याद कर सकते हो आप लोग आराम से, जब तक कोई एक बता रहा है। तो जब आपने कैंपस में कदम रखा, पहला कदम रखा, तो अभी तक जो पूरा सपोर्ट सिस्टम आपको मिला, अगर आप उसके बारे में बताओ तो स्टूडेंट्स के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा डिसीजन मेकिंग में। The first day I came here, it was with my mom, Okay. and I was really nervous. So what is going to be the next step, since I wasn't aware about the place and the curriculum and how it is all going to be. ठीक है, फिर I met the admin block, and everyone was so amiable and friendly that I didn't feel it was like home. I felt like home. And starting with the guest lectures to our industrial visit, everything has been fulfilled, and also not to forget the presentations and group discussions alongside our APTP classes which are going on, which is ठीक है। grooming us a lot. Okay. The APTP classes are mainly focused क्योंकि the students groom, and mostly people have stage fear and they don't come out of their shell to tell. Right. And yeah, so it has boosted everyone's confidence and motivation. So that has been a core factor. आपके लिए अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? IB के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन हमेशा टॉप मोस्ट रहा है। ठीक है। फर्स्ट डे से ख़त्म हुआ, सेकेंड डे से जब स्टार्ट हुआ, एट नाइट सीनियर्स ने हमें बोला है, हमें पहले इंस्ट्रक्शन दिया कि क्या ग्रूमिंग होना चाहिए, हेयर कट करवाया, हमें ग्रूमिंग बियर्ड एंड ऑल कराया, फॉर्मल्स का कलर्स क्या होने चाहिए, क्या बिजनेस फॉर्मल्स होने चाहिए, क्या पर्सनालिटी हमें कैरी करनी चाहिए, पूरा हमें रात को समझाया, बॉयज़ को बॉयज़ हॉस्टल में और गर्ल्स को गर्ल्स रैगिंग तो नहीं होती है? नहीं रैगिंग नहीं होती। ओके, ठीक है। तो हमें पूरा समझाया रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि यहाँ पे रूल्स हमेशा टॉप मोस्ट होता है, यहाँ पे रूल्स कभी नहीं कर ठीक है। सकते। अच्छा, आप मुझे ये समझाओ, आप बता सकते हो, लेट्स सपोज जब आप एंटर होते हो तो आपको पहले तो कॉलेज को ये देखना होता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो ऐसा कोई ट्रैक करने का या मेज़र करने का इनके पास मैकेनिज्म, इन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ डिस्कशन किया था ये समझने के लिए कि आपका लेवल क्या है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का लेवल अलग अलग होता है। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म है यहाँ पे, जब आप एंटर किए थे तो कोई इवैल्यूएशन हुआ था इंडिविजुअल बेसिस पे आप लोगों का, ये समझने के लिए कि कौन कहाँ स्टैंड करता है? ऐसा कुछ था, कोई असेसमेंट काइंड ऑफ? हाँ हाँ, Mentor mentees. Okay. So actually we are all here because we are in the top scores and we got selected. First is the Okay. major factor, and then after that we had orientation sessions. Okay. After they conducted pre-orientation and after the orientation, post-orientation test. So we got to know where we stand, as you said. And after that, to add on to what she said, the mechanisms, how to groom up and all of that. APTP classes, one the major thing, and managerial communication is one more thing, Okay. which they are focusing from the first semester. ठीक है, And out of this, the curriculum, apart from studies, they also make us to go to business fests. ओके, So we get to know the competition. This is a reality check because we compete with other colleges, other students, and where we stand this is also a deciding factor. That's what, yeah. ओके, And
mentor-mentee sessions, mentorship sessions. Every week we have that sessions. So not just the curriculum, but also the personal issues, whatever there is, or there is any academic issues, and they try to solve it. They try to be very friendly with us, and so we can be safe and we can share the confidentials with them ओके and still get the best outcome. ठीक है। इंडस्ट्रियल विजिट्स वगैरह हुई हैं आप लोगों की कोई? हाँ सर, इंडस्ट्रियल विजिट बामोल में हुए थे, नंदिनी में। दो हो चुकी हैं। कितना टाइम हुआ आप लोगों को कैंपस में भी? ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। 4 मंथ्स हो चुके हैं। 4 मंथ्स में 2 इंडस्ट्रियल विजिट्स दो हैं। इंडस्ट्रियल विजिट्स। और गेस्ट लेक्चर्स वगैरह कितने फ्रीक्वेंट हैं? गेस्ट लेक्चर सर ओरिएंटेशन में ऑलमोस्ट हाँ एवरी वीक 1। ओके, तो उससे कुछ लर्निंग टेंजिबल आउटकम आपको दिख रहा है कि हाँ इससे ये सीखने को मिल रहा है? इंडस्ट्रियल विजिट की बात करें चाहे गेस्ट लेक्चर्स की बात करें। इंडस्ट्री सर वो पर्सपेक्टिव मिल जाता है, लाइक हाउ दे थिंक अबाउट बिजनेस, हमें अपना माइंडसेट कैसे डेवलप करना है टुवर्ड्स वर्किंग और बिजनेस और एनीथिंग। वही चीज़ यहाँ पे हमें सिखाया भी जाता है कि कैसे करना, टाइम मैनेजमेंट, कैसे ग्रूमिंग, एवरीथिंग वो लोग देखते भी और वो लोग बताते भी कि हाउ इट विल हेल्प यू इन द प्रोग्रेस। ओके, हाँ कुछ ऐड करो। सेकेंडली यहाँ का करिकुलम मतलब थियोरी बेस या ऐसा एग्जाम बेस नहीं है। इफ 1.5 लेक्चर अगर कुछ समझाने में आ रहा है तो 1.5 लेक्चर अब एक्टिविटी बेस होता है। ओके, कि ग्रुप होगा, प्रेजेंटेशन हो गया, डिबेट्स हो गए, ये सब कि हम ज़्यादा अपना खुद का इनपुट दे सके, अपने आइडियाज़ दे सके। ओके। इट्स लाइक अ डिस्कशन नॉट अ लेक्चर। फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छे हैं आपके यहाँ पे। मैंने कुछ लोगों का प्रोफाइल देखा, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं। और एक चैलेंज जो अभी मैनेजमेंट कॉलेजेस में है वो ये है कि जो फैकल्टीज़ मेजॉरिटी कॉलेजेस में पढ़ा रही हैं उनके पास इंडस्ट्रियल एक्सपोजर नहीं है, तो उन्हें नहीं पता है कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होता है। तो आपके यहाँ फैकल्टीज़ कैसी हैं? मैंने कुछ लोगों का प्रोफाइल तो देखा, काफ़ी इंप्रेसिव लगा मुझे। बहुत सी फैकल्टीज ऐसी हैं जो आउट ऑफ द इंडिया वर्क करके आई हैं, जिनका एक्सपीरियंस मोर देन 20 ईयर्स और 25 ईयर्स है। एंड कुछ फैकल्टीज ऐसी हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टीज़ ली है और उसके बाद वो हमें आके यहाँ पे सिखा रहे हैं। एंड दे ऑफन ट्राई कि हम अपने आप को उस जगह पे प्लेस करके सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करके डिसीजंस लें, उस चीज़ को, उस केस को समझें कि हाउ द इंडस्ट्री में ये चीज़ कैसे वर्क करती है और इमोशनली आपकी पर्सनल लाइफ में चीज़ कैसे वर्क करती है। खुद के एग्जांपल्स देते हैं वो हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स ऐड करते हैं। हमारे वो अपने खुद के एग्जांपल्स देते हैं, हमें समझाते हैं कि लाइक व्हेन दे यूज्ड टू स्टडी एंड वो कैसे वो इंडस्ट्री में उन्होंने डेवलप किया। लाइक वेरियस टीचर है, आचार्य के हमारे गौरी सर थे, उन्होंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन की उनके लाइफ में। वो जब एचआर थे उन्होंने क्या सिचुएशंस उन्होंने फेस की, वो एक हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए। इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आई गेस यहाँ के स्टूडेंट्स को मिलता है, उसके बारे में बताओगे आप लोग? Like usually every years we students go out of the India to get some exposure. सबको ही मिल रहा है? Yeah, every student gets opportunity to go. Year by years every student batch goes, and हम हमारे super seniors दुबई गए थे exposure के लिए. This year our seniors will be going next month, and most probably we will be going after our internships. Okay. So the top 50% of the students are आई गेस उसको चेंज कर दिया, अब सबको ही कर दिया। क्योंकि बैच स्ट्रेंथ कम ओके, है। ठीक है, ये मैंने देखा था। इससे पहले टॉप 50% को ले जाते थे, अब सबको ही ले जा रहे हैं। ओके, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। अब जो लोग भी आ रहे हैं उनके लिए सही चीज़ है। अच्छा, इंटर्नशिप के लिए कब से प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं आप लोगों को? इंटर्नशिप एक्चुअली हो गया आप लोग का इंटर्नशिप? मतलब सिलेक्शंस आ रहा है। अच्छा, इंटरव्यूज कौन सी कंपनीज अभी तक आई हैं? एक्सटेप मार्केटिंग के लिए और इंटेल मार्केटिंग, मिशमैश फॉर फाइनेंस। या तो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हो जाएगा? या मतलब कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि अब Trying to bring best They things. started preparing for the Mic को तो हो चुकी है। सर जैसे हमारा नवंबर से इंटर्नशिप का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, हमारे प्रिपरेशन हमारा अगस्त से स्टार्ट हो चुका था कि हमारा रिज्यूमे बिल्डिंग, हम हाउ टू कम्युनिकेट, सब इवैल्यूएशन भी होता था, मतलब इसके ग्रेड्स भी लगते थे हमें वो भी देते थे कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इंटर्नशिप आने स्टार्ट हो गई है। यस सर। इवन APTP स्टार्ट होने के बाद और मैजिकल कम्युनिकेशन स्टार्ट होने के बाद व्हाट थिंग्स आई लर्नड इज कि मेरा स्टेज फियर कम हुआ। एंड इन द लास्ट 15 days आई रिप्रेजेंटेड इन द 2 फेस्ट इन विच वन आई हैव won. That was the ACA conference, and in the last fest, like 2 days before, we went to the semi-finals till the rounds. So that was a major part I have learned from those activities happening in the classes. ओके, ठीक है। सर स्टेज फेयर आने के लिए और एक और चीज़ है कि यहाँ पे प्रेजेंटेशंस बहुत दिया हमें देते हैं ताकि हमारा स्टेज पे हटते जाए कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाए। आपका इंटर्नशिप आई गेस हो गया आपका, राइट? ओके, कैसा एक्सपीरियंस रहा? So it was the first company which came to the campus for our campus internship recruitment. So then it was Mishmash Finzer company. Then the process were the same, like APTP classes we already
made sure the resume is ready, and we were trained to go through the process how it will be. So we didn't know what exactly would happen, but we had an idea Right. of what would happen. और इंटर्नशिप का ड्यूरेशन भी आई गेस 6 मंथ्स का है यहाँ पे, राइट? हाँ, 6 तो उसका भी months. बेनिफिट आपको आई गेस मिलना Yes, चाहिए। yes. ओके, हाँ, कुछ और ऐड करना आपको? Yeah, the companies which are coming for internships, they're also quite well. Apart from stipends and etc., the learnings which our seniors have gained, it's motivational. They told that these companies are very. They will teach you well. So if you're going for a learning process of 6 months, you must go through this whatever placements that are coming. So I think that's a plus point. ओके, ठीक है, आप कुछ ऐड करो? मीन 6 मंथ्स का हाँ, मीन्स पहले 3 मंथ्स का था, अभी चेंज 6 मंथ्स क्योंकि फर्स्ट 2 मंथ्स तो सीखने में लग जाता है कि करना क्या है ऑफिस में। तो 6 मंथ्स में वो लोग 3rd 4th मंथ में हम सीख जाते हैं, और 4th के बाद वो ट्राई करते हैं कि नया रोल थोड़ा सा ऊपर का देने की, एक एक्सपोजर मिल जाए प्रॉपर की हर एक रोल में। और रोल्स भी ऐसे आते हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट हो गया फाइनेंस के लिए, मार्केटिंग सर्वे हो गया मार्केटिंग के लिए, HR एग्जीक्यूटिव का भी आया था इंटेल के लिए, तो हर एक डिजिटल मार्केटिंग आया था, हर एक रोल का एक आता है कि मोस्टली सब स्टूडेंट्स को जो रोल उनको परस्यू करना है फॉर द प्लेसमेंट्स, वो उनको 6 मंथ्स का पहले एक्सपोजर मिल जाए कि वो अपने रिज्यूमे में डाल सके और इंटरव्यू में अच्छा बोल सके। ओके, Moreover, it's not that कि एक company में 6 months करना है. We can also break it down to 3+3. Okay. Like 3 in finance if I want to run, 3 in marketing, that will also work. उसके बाद after internship, also we are supposed to maintain a diary. Like all throughout the 6 months, what we are doing, the work we are doing. And after that, CIP is there. Like it's a presentation of what we have done and what are the learnings out of it. So it's quite a rigorous and hardworking process, but fruition तो है ही of course. ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये समझाओ, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कम्युनिकेशन स्किल्स स्टूडेंट्स के अराउंड में। तो आराम से टाइम लेके मुझे समझाओ ताकि स्टूडेंट समझ पाएँ कि लेट्स सपोज किसी एक का कम्युनिकेशन स्किल अगर आउट ऑफ 10 में रेट करो, 2 या 3 पे है, तो उसको कैसे नर्चर किया जा रहा है, उसके अराउंड में किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है कॉम स्किल्स के अराउंड में स्पेसिफिकली? Specifically in each subject we are having presentations, so that is a plus point for each of the students who are learning. Besides और सबके लिए that, मैंडेटरी है present exactly, करना। and we are graded on it, and we have class activities which has a weightage of about 40%. ठीक है। So if and anyhow the students is not performing well in the end term and mid term, they can balance it with the class participation and the presentations as well. ठीक है। And उसके अलावा we are also having the APTP classes like I said earlier. That is quite a boosting factor for all of us, and जो भी डरता है and the confidence we are having is a lot according to it. हाँ, When I first came, I had this fear that what about the environment, the friends and the culture. But as you said, some of them rate 2 or 3. We do have friends like that, but they have grown since the first semester to now. So there is continuous cooperative learning with around us. So we teach them, or they teach us whatever they know. And the fear which we have, stage fear or the communication fear, they're all overcoming it because of the faculty members, because of the friends which we have. And फुल टाइम टीचर्स हैं ना, फैकल्टीज हैं ना कम्युनिकेशंस के लिए। बहुत सारे कॉलेजेस में तो फैकल्टीज ही नहीं है कम्युनिकेशन की। और सर ये इसको इम्प्रूव करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी भेजने होता है हमें, लाइक उसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अच्छा, ओके, ठीक है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इन सब का हमें वीडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं, तो टीचर इवैल्यूएट करते हैं हमें कि लाइक दीज आर द ओके, समझ गया। हाँ, लाइक दे वर्क बोथ ऑन ग्रुप वर्क एंड इंडिविजुअल। सो हमें ग्रुप्स में बांटा जाता है कि हम सेम ग्रुप के साथ भी वर्क करें और डिफरेंट ग्रुप के साथ भी वर्क करें। ठीक है। तो आप अपने वाइब्स के साथ वालों के साथ तो वर्क कर लेते हैं, बट हाउ यू विल वर्क विद द पीपल हुम यू डोंट मैच द वाइब, तो दे मेक दोज ग्रुप ऑल्सो कि आप उनके साथ भी कोऑपरेट करना सीखें, उनके साथ वर्क करना सीखें, उनसे काम कराना सीखें। सो दैट वाज द थिंग्स कि आप बहुत ज़्यादा लर्निंग करते हैं इन चीज़ों में। सीनियर से इंटरेक्शन होता होगा आप लोगों का बहुत ज़्यादा। प्लेसमेंट्स को लेके क्या फीडबैक मिल रहा है उनका? लाइक द बेस्ट थिंग अबाउट द कैंपस लाइफ इज कि हमें जब भी प्रॉब्लम होती है हम सीनियर्स के रूम खटखटा देते हैं, ओके, या यू जस्ट रैंक देम कि सर कहाँ हो, and we just went to them, and they are very cooperative, like they share their experience, what mistakes they are doing and what should we do. So they teach us everything, they help us to guide us, courses में help करते हैं कि you should go for those courses. Even अगर हमें कुछ class related issues भी होते हैं, we'll talk to them and they help us कि चीज़ों को ऐसे देखो, इस perspective से जाओ, and they are very helpful. Like रात के 1 बजे भी हम उनके रूम से आते हैं, they are always welcome. कॉन्फिडेंस आ रहा है कि प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा। वैसा ही छोटा है तो आई गेस कि हाँ, डेलॉयट के बारे में कुछ बता रहे थे। डेलॉयट में प्लेसमेंट हुआ है, एंड देन देयर इज ICICI Prudentials and ICICI Bank also have taken some of the students.
So there are the outside corporates which are coming and they're placing our seniors. So I think it's a plus point for us. राइट, नंबर्स कुछ पता चल रहे हैं, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन कुछ मिल रही है क्या? एवरेज प्लेसमेंट रहा होगा पिछले बैच का, मीडियन क्या रहा होगा? 40 students. ICICI and ICICI Prudential both include 46 students. ठीक है. Then Deloitte also has some 10 to 15 students. And currently they are still having some placements. Some interviews are already going on. So we are placing कि they are having PPOs are, हाँ, we have PPOs also. तो क्वालिटी ऑफ इंटर्नशिप भी शो करता है वो, Yeah. अच्छी इंटर्नशिप्स लोग कर रहे हैं. And because of them, the companies, more companies are coming to us for the internship. राइट. एलम्स के बारे में कुछ बताओ. कैंपस पुराना है आपका, काफी पुराना कैंपस है, इंटरैक्ट करते हो आप लोग? Yeah, like मौका this मिलता है? month only we have a alumni meet. So the lot of alumni have came. They have give us interaction, what post they are having, what fun they have in the college, and how they make all those learning in the real world. Okay. So those were the very good interaction we have. We also have the great alumni networks, and also our one of the founding faculty member who is retired, Chandrakant sir. He's been helping us throughout the journey. He started us teaching how our LinkedIn profile should look and the professionalism which we should exhibit, and these all the helping factors. ठीक. कैंपस भी काफी ग्रीन है आपका और काफी बड़ा है, Yeah. मतलब और काफी लिमिटेड बैच साइज है, तो पीसफुल एनवायरनमेंट दिख रहा है यहाँ पे. AQI भी कम है सर. AQI भी कम है, अब तो वो एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है. हाँ, ओके. कैसा है कैंपस लाइफ अभी तक का, कैसा दिख रहा है? अच्छा है सर, लाइक फेस्ट हो रहा है? यस सर, फेस्ट एक्टिविटीज, Every फ्रेशर्स, month we have अब and काफी डाइवर्स भी है, डाइवर्सिटी काफी है Yes, स्टूडेंट sir. वाइज, तो Festival उसका भी celebrations भी. benefit होगा. कुछ और जो भी अभी तक एक्सपीरियंस रहा हो, कुछ ऐड करना चाहते हो? like we have a clubs and committees, ठीक है. and majorly clubs works for grooming us in some skills, and committees makes us कि हम फेस्ट में जाएं या फिर हमारी पर्सनल ग्रूमिंग्स हो. एंड दैट इज द बेस्ट थिंग कि हमारे पास 5 कमिटीज़ हैं और 8 क्लब्स हैं, तो दे आर वर्किंग कि हम उन हर क्लब्स में और कमिटीज़ में पार्टिसिपेट करें, अपने आप को वेल ग्रूम्ड करें और कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के भी चांसेस देते हैं हमें. ठीक है. लाइक लास्ट 2 days बिफोर हम क्राइस्ट फेस्ट गए थे, जहाँ पे हमारी almost 26 students हम गए थे, and we won 2 trophies Okay. from the fest. So that was a great thing and great learning and exposure to the students from the other college कि what mistakes they are having and what advantage we are having. So that was a good thing we are learning. ठीक है. बेस्ट पार्ट क्या लग रहा है अभी तक आपका कैंपस लाइफ का, अभी जो भी लिमिटेड एक्सपीरियंस रहा है आपका 4-5 महीने का? रिसोर्सेज बहुत है यहाँ पे, मतलब अगर मुझे 11-12 बजे पढ़ना रहेगा तो आई कैन यूज़ द लाइब्रेरी. ऐसा कुछ टाइम स्लॉट यहाँ पे नहीं है कि 8 बजे तक लाइब्रेरी बंद हो जाएगा, ये 6 बजे तक 3 days फॉर अस कि हम डिस्कस करें, प्रोजेक्ट्स करें ऐसा एक साथ ग्रुप में. और लाइब्रेरी 12-12:30 तक शुरू होता है. एग्जाम्स में तो 2 बजे तक का टाइम स्लॉट तक दे रहे थे कि तुम यूज़ करो एग्जाम्स के लिए, तुम्हें अगर करना रहेगा ये. तो यहाँ पे फॉर स्टूडेंट बहुत कुछ ही करते हैं. कमिटीज़ सॉरी क्लब्स हमें सिमुलेशन एक्टिविटीज़ देते हैं, हम रिज्यूमे में डालते हैं लाइव प्रोजेक्ट के नाम पे. एंड कमिटी केस स्टडीज़ होते हैं, फिर मार्केट सर्विस होता है. और एआई का काफी बज़ है, किसी तरीके से इंटीग्रेट किया लर्निंग में? एआई का हाँ, मतलब हमें बहुत बोलते हैं ना, कम टाइम में कुछ ज़्यादा करना रहेगा तो हमें एआई यूज़ करना पड़ता है, बट मोस्टली just for the resource learning, not for making anything. Okay. That which resource from where we can use, from where we can collect, for that we use AI. ओके. और कुछ ऐड करना चाहते हो कोई भी? Overall, the experience was good and is going to be good. I hope the seniors are all of them are placed and we are also placed at the same time. हो जाएगा. ये कॉलेज में क्लासरूम्स में फोन्स लेना अलाउड नहीं है. Yes. हाँ, ये तो कवर कर दो. हाँ. क्लासरूम्स में फ़ोन लेना अलाउड नहीं है. लैपटॉप्स भी अगर जब फैकल्टी बोले तब, क्योंकि Wanna confiscate it. हाँ कॉन्फिस्केटेड मोस्टली सब लोग लेक्चर्स के बीच में यूज़ करके आंसर्स करते हैं, चैट जीपीटी एंड ऑल. तो अभी वो नहीं है. दे ट्राई टू हम क्रिएटिवली कितना हम सोच सके, कितना करेंगे, तो उस पर ज़्यादा डेवलप करते हैं. वो एक अच्छा फैक्टर है. To use AI, but they don't want us to But depend brains on with AI. AI. राइट. ओके. ठीक है. मीडियन पैकेज क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कोई स्टूडेंट? आप लोगों को तो पता चला होगा क्या चल रहा है मीडियन, 8 to 9. मतलब रियलिस्टिक वाली बात, ये नहीं कि 8 to 9. 8 to 9 का मीडियन हो सकता है. मिनिमम क्या होगा पता चला? 6 का मिनिमम मिल जाएगा. डिसेंट इनफ, मतलब जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है उसके अराउंड में अगर देखें ROI तो मिल रहा है. आरओआई अच्छा है. ओके. ठीक है. ऑन दैट नोट आई गेस मैक्सिमम चीज़ हमने कवर कर ली है. आपके सीनियर से भी कल हमारी बात हुई थी, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने वो वाला कंटेंट नहीं देखा तो आप जाके देखो. फैकल्टीज़ से भी हमने इंटरेक्ट किया. ओवरऑल फीडबैक पॉजिटिव है. स्टिल अपना रिसर्च करो, आप डेटा बेसिस पे रिसर्च करो. और बैच साइज छोटा है, वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है. फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी हैं. हाँ, कुछ ऐड करो. Yeah, faculties. Now we have a new director for our batch.
Ishwar Krishna Iyer sir. So his wisdom and his experience has been helping us, our batch personally, in next level. And there are also visiting faculties who are coming, Suresh Chandra sir for statistics and all. So they are also helping us in each semesters. And the other faculties who have been already there from most experienced, they are also helping us in their corporate experience and the theoretical knowledge. They तो are कुल मिला के helping us. रिग्रेट नहीं हो रहा है ना आप लोगों को? No, we are not regretting it. चलो ओके ठीक है, ऑन दैट नोट क्लोज करते हैं। अगर आपको लगता है कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो रह गया और डिस्कशन का पार्ट ना रहा हो, आप बिल्कुल रीच आउट कर सकते हो हमें, क्योंकि ऑफ कैमरा भी बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट शेयर करते हैं। विल ट्राई की जो भी डाउट्स हैं आपको रिजॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you, sir.